कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देने के लिए आखिरी तक तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जनाब बताइए, नांदेड़ की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको ये पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद की आवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद की आवाम को बताने आया हूं कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से ताल्लुकात अच्छे थे और ये नेक इंसान है, और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खलने लगी। और 2019 का इंतखाबात जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया। और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मुदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है? क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं? मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं? अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया। 2014 का इंतखाबात कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मानवीय प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी उनकर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी। ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोली की वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कहा कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला। नसीम भाई से जो सवाल, सुनिए, नसीम भाई से जो सवालात पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं 1-2 बातें उसमें ऐड करना चाहता हूं। इम्तियाज जलील जो
कारनामे अंजाम देते हैं, उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की ज़मीन, जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये ज़मीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके मालिक के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट, जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद करीम कुरैशी साहब की आमद। अब आपको जो सवाल पूछना है एक-एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। देखो, अगर माइक देता है क्यों फिक्र करा था, क्या फिक्र करा। अब तू बोला था माइक दो, बोल रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, डिक्टेट थोड़ी कर सकते। एक मिनट, एक वक्त में का जवाब दूंगा मैं, आपका पैकिंग का जवाब दूंगा मैं। आपका क्या कहना था?
कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते। जावेद साहब आप जवाब दो। मैं देता हूँ सर जवाब। नहीं मगर तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसा कर सकते? अरे मगर ऐसा मत, मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसा उनके इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? जब उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा ही नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं है अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया हुआ, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए के साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, जरूर आओ देशमुख साहब सुने आप दोनों की लड़ाई अतुल साहब हमारे सिर्फ एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना हमको बस है। ये समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए।